एक पर्सनल सवाल जो सबके दिल को छुए। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही थकान क्यों महसूस होती है? कि दिन भर काम करके भी मन अंदर से खाली क्यों लगता है? या फिर क्यों हम खुद की बॉडी और माइंड को समझे बिना बस सर्वाइव कर रहे हैं? जब मैंने 7 रूल्स टू रीसेट योर माइंड एंड बॉडी पढ़ी, तो ऐसा लगा जैसे कोई पहली बार मुझसे मेरी बॉडी, ब्रेथ, इमोशन और पीस के बारे में बात कर रहा हो। हंसाजी योगेंद्र ने इस किताब में न सिर्फ शरीर को रीसेट करने के तरीके बताए हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाया है कि अपने आप से दोस्ती कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 गोल्डन रूल्स शेयर करूंगा, हर रूल के साथ मेरा अनुभव और आप उसे कैसे डेली रूटीन में ला सकते हैं। रेडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने माइंड और बॉडी को रीसेट करने की एक पीसफुल यात्रा पर। रूल 1, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जागना। जब मैंने ये रूल पढ़ा तो लगा ये तो बेसिक है, मुझे पता है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया, जानना और करना दोनों में फर्क होता है। हंसा जी कहती हैं, जो व्यक्ति रात को सही समय पर नहीं सोता, वो सुबह का सुकून और दिन की क्लैरिटी खो देता है। मैंने जब अपने स्लीप पैटर्न को फिक्स किया, रात को 12:30 तक सो जाना और सुबह 5-5:30 उठना, तो पहला बदलाव जो महसूस हुआ वो था मन का हल्कापन और सोच में क्लैरिटी। टिप्स: सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें, हल्की किताब पढ़ें या प्राणायाम करें। सोने के पहले ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं, जिससे मन शांत हो जाए। रीसेट योर स्लीप, रीसेट योर लाइफ। रूल 2, शरीर को हिलाओ लेकिन प्रेम से। हंसा जी कहती हैं, एक्सरसाइज टॉर्चर नहीं, एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब मैंने सुबह की वॉक और जेंटल स्ट्रेचेस शुरू किए, तो बॉडी में स्टिफनेस तो कम हुआ ही, साथ में माइंड भी फ्री और स्पेशियस महसूस करने लगा। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना ही नहीं होता। योगा, ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार या सिंपल घर की सफाई भी मूवमेंट है। रूल है, शरीर को रोज प्यार से हिलाओ। और हाँ, जब मैं एक्सरसाइज से कनेक्शन में आया, तो सेल्फ डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ केयर जैसा महसूस हुआ। रूल 3, माइंड को देखो, उसमें उलझो मत। हंसा जी कहती हैं, मन हमारा नौकर है, लेकिन हम इसे मालिक बना बैठे हैं। पहले मैं हर इमोशन पर रिएक्ट करता था। गुस्सा आया, फटाक से जवाब, बुरा लगाया, पूरा दिन खराब। लेकिन जब मैंने इस रूल को अपनाया, तो मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये थॉट आया, लेकिन क्या ये सच है? मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या उस पर एक्ट करना जरूरी है? दी माइंड को ऑब्जर्वर बनाना सबसे बड़ा इनर पावर है। जब आप खुद के थॉट्स को देखना सीख जाते हैं, तो आप खुद से डरना बंद कर देते हैं। रूल 4, भोजन इज इक्वल ऊर्जा, न कि सिर्फ स्वाद। हंसा जी का ये मैसेज सबसे प्रैक्टिकल है, आप जो खाते हैं वही सोचते हैं। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि चाय, चीनी, फ्राइड खाना और लेट नाइट स्नैक्स मुझे स्लगिश और चिड़चिड़ा बना देते हैं। इस किताब के बाद मैंने कुछ छोटे बदलाव किए। रोज खाना गर्म खाया, खड़े होकर या फोन पर बात करते हुए खाना बंद किया, और सबसे जरूरी, खाने को ध्यान से चबा कर खाया। शरीर को एनर्जाइज करना है तो पेट को हर बार प्यार से भरिए, जल्दी में नहीं। रूल 5, श्वास इज इक्वल शक्ति। श्वास यानी ब्रीदिंग, जिसे हम सबसे हल्का लेते हैं, वही सबसे भारी चीज बन सकती है जब आप ध्यान दें। हंसा जी कहती हैं, हर बार जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने विचारों से बाहर निकलते हैं और खुद से जुड़ जाते हैं। मेरे अनुभव में बस 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करने से हार्ट रेट धीरे हुआ, माइंड शांत हुआ और बॉडी ग्राउंडेड महसूस हुई। डेली हैबिट: सुबह उठते ही 5 मिनट अनुलोम विलोम, किसी गुस्से या स्ट्रेस के समय 3 बार लंबी गहरी सांस, सोने से पहले नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। ब्रेथ इज योर पोर्टेबल रीसेट बटन, इस्तेमाल कीजिए। रूल 6,
जीवन में रिश्तों का संतुलन। रीसेट करना सिर्फ बॉडी का नहीं, रिश्तों का भी ज़रूरी है। अंसा जी इस किताब में रिमाइंड करती हैं रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम उन्हें हल्के मन और प्रेम से निभाते हैं, न कि ईगो से। मेरे खुद के अनुभव में जब मैंने शिकायत की जगह संवाद अपनाया, तो कई रिश्तों में हीलिंग शुरू हुई। प्रैक्टिस। सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। अपॉलजी में ईगो मत लाओ। रोज किसी अपने को जेन्युइनली पूछो, तुम कैसे हो? When you reset your approach, रिश्ते खुद ब खुद रीसेट होने लगते हैं। रूल 7, मौन में मिलती है असली शक्ति। ये रूल मेरे लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव था। हंसा जी कहती हैं, साइलेंस कोई खालीपन नहीं, बल्कि आपके भीतर का कनेक्शन पॉइंट है। मैंने जब रोज 10 मिनट मौन में बैठना शुरू किया तो सबसे पहले मन बोर हुआ, फिर बेचैन हुआ, लेकिन धीरे धीरे भीतर कुछ खुलने लगा। साइलेंस के साथ अनकंफर्टेबल होने के बाद ही आप उस शांति तक पहुंचते हैं जो किसी ऐप, स्क्रीन या सॉन्ग में नहीं मिलती। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मेरे शरीर और मन की रीसेट बटन मिल गई। ये किताब न सिर्फ एक गाइड है, बल्कि एक जेंटल दोस्त है जो कहती है, तू बहुत समय से सबको संभाल रहा है, अब खुद को संभालने की बारी है। नीचे कमेंट कीजिए, मैं अपने माइंड और बॉडी को रीसेट करने के लिए तैयार हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिसे थोड़ा आराम, थोड़ा हीलिंग और थोड़ी उम्मीद चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी सोल को रीसेट कर दे। रीसेट, रिचार्ज, रिकनेक्ट।